हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम देखने वाले कुछ HTML के सिमेंटिक टैग्स। हमने पहले पढ़ा था सिमेंटिक मार्कअप या सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं, है ना। जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि वेबसाइट जो है उसकी रैंकिंग अच्छी है और जो हमारी वेबसाइट है वो लेआउट वो स्ट्रक्चर्ड अच्छा हो। सो अब कुछ सिमेंटिक टैग्स हम पढ़ने वाले हैं। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं जिनकी कोई मीनिंग हो, ठीक है, जो भी क्लियरली डिस्क्राइब करती हो कि उसका काम क्या है। उसका काम क्या है डेवलपर को भी और जो हमारा ब्राउज़र है ब्राउज़र को भी। जैसे कि हेडर, हेडर का काम क्या है, रिप्रेजेंट्स द टॉप सेक्शन ऑफ द हेडिंग। ये रिप्रेजेंट करते हैं जो तुम्हारा सबसे टॉप है ना, टॉप जो तुम्हारे यहाँ पे शो होगा कहीं ना कहीं ब्राउज़र के, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा हेडर। नैब बार, नैब बार में हम क्या करते हैं, नैब बार में तुमने बहुत बार देखा होगा कुछ होम, माई, अबाउट मी या फिर कुछ लिंक्स डाल देते हैं हेडर में ही, तो उसके लिए नैब टैग यूज़ होता है। एंड देन मेन सेक्शन, कंटेंट डालने के लिए यूज़ होता है। तुम्हारे जो पर्टिकुलर पेज है, पेज का कंटेंट क्या है उसके लिए यूज़ होता है। आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिखनी हो, सेल्फ कंटेंट, ब्लॉग लिखना हो, ब्लॉग पोस्ट करना हो, तो उसके लिए हम आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं। सेक्शन, थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, उस चीज़ को तुम्हें ग्रुप करना है तो उसके लिए हम सेक्शन का यूज़ करेंगे। उस पर्टिकुलर सेक्शन में सारी की सारी चीज़ें लिख देंगे। अ साइट टैग, साइट कंटेंट लाइक एड्स और वेट्स। बेसिकली क्या होता है, तुमने देखा होगा, जैसे कि हम देखते हैं विकिपीडिया। यस, जैसे कि हम अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, ये तो भी हमारा हेडर हो गया, ठीक है। इसमें वैसे इतना सिमेंटिक मार्कअप नहीं है जो चीज़ मैंने देखी है, ये तो हमारा हेडर हो गया। जैसे कि जो साइड वाली चीज़ें है ना, जो हम साइड में लिखते हैं, ये सारी चीज़ें असाइड टैग में डाली जाती है। हम कुछ असाइड लिख रहे हैं, साइड में एड्स दिखा दिया तुमने बहुत टाइम देखा होगा कि साइड एड्स आती है या फिर कुछ और शो होता है, तो उस चीज़ के लिए असाइड टैग यूज़ होता है। और फिर जो यस, सो असाइड टैग तो तुम्हें समझ आ गया। एंड लास्ट थिंग इज फुटर टैग। फुटर टैग जो फुटर टैग वो होता है जो तुम्हें लास्ट में, एकदम लास्ट में अपने ब्राउज़र के शो होता है, उसको फुटर टैग बोलते हैं। फुटर टैग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि तुम्हारे पास अगर और भी वेबसाइट्स है उनका लिंक डाल दिया, कॉपीराइट वगैरह डाल दिया, या फिर एड्रेस डाल दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें तुम डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दिया, उसमें उसको हम फुटर टैग में इंक्लूड करते हैं। अब हम इन सब पर्टिकुलर टैग्स की हेल्प से एक पहले वेबसाइट बना के देखते हैं। यस, तो अब हम एक वेबसाइट अब हम जो है इन सारे के सारे टैग से एक वेबसाइट बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम पहले हेडर डालेंगे, सॉरी हेडर, हेडर में हम एक क्या होता है ये, यस, H1 टैग डालते हैं। लेट्स से माई वेबसाइट, एंड पैराग्राफ में कुछ लिख देते हैं लॉरेम 10 वर्ड्स। आफ्टर डैट, ये तो अभी हमारा हेडर का सेक्शन हो गया। अब हम कुछ ऐसे लिख देते हैं नैब टैग, क्योंकि हेडर के बाद क्या आता है, नैब बार आता है जिसमें कुछ लिंक्स होती है ना। सो नैब के हम डालेंगे UL, क्योंकि हम जो लिंक्स होगी वो UL की तरफ से होती है। अब UL में हम LI डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अबाउट मी, प्रोजेक्ट्स, लेट्स से सर्विसेज, है ना। तो ये नैब बार हमारा क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं मेन टैग। मेन टैग के हम अंदर हम क्या डालते हैं, जितने भी हमारी जो कंटेंट है, कंटेंट को हम डालेंगे। जैसे कि हमने कोई आर्टिकल पोस्ट किया तो आर्टिकल डाल देते हैं, माय फर्स्ट आर्टिकल, कुछ ऐसे हमने कुछ पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पे हमारा आर्टिकल ओवर हो गया। हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा और हमारा लाइक आर्टिकल ख़त्म हो गया। ज़्यादा क्या लिखते हैं, ब्लॉग ही तो पोस्ट करते हैं किसी चीज़ के बारे में।
अब हम डालेंगे सेक्शन। सेक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ एक टाइप का कंटेंट एक सेक्शन में डाल देते हैं जिससे कि वो डिवाइड हो जाए। सो H2 एक सेकेंड, माई फर्स्ट सेक्शन। इसके अंदर हम कुछ पैराग्राफ डाल देते हैं। फिर काम करते हैं, कुछ फ्रूट्स नेम डाल देते हैं। अब असाइड टैग। असाइड टैग मतलब कि जो तुम्हारे साइड में शो होते हैं। अब देखो ये ऐसे जब तुम इसको ओपन करोगे ना तो ये असाइड टैग तुम्हारे साइड में शो नहीं होगा, ये तुम्हें 1 बाय 1 लाइक नीचे एक के नीचे एक शो करेगा। वो हम CSS की हेल्प से करते हैं, ये तो सिर्फ हम सिमेंटिक एक मार्कअप बना रहे हैं, ठीक है। मान लो साइड में मैंने भी अपने बारे में लिख दिया, जो भी ओनर है उसका। अब मेन टैग में क्या डाला तुमने, तुमने अपना आर्टिकल डाल दिया, तुमने अपना असाइड टैग डाल दिया, तुमने सेक्शन डाल दिए, है ना। सारी चीज़ें तो तुमने अपने मेन टैग में डाल दी, जो कि एक कंटेंट बन गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम एक फुटर बनाओगे। फुटर में क्या डालते हैं, कॉपी में क्या डालते हैं, कॉपीराइट 2020 @दृष्टि, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो तुम। अब अगर हम इसको सेव करके अपना ब्राउज़र चेक करें तो इट विल शो लाइक दिस। अब हम देखते हैं, ये जो है ये मेरा है हेडर। हेडर के अंदर हमने 2 चीज़ें लिखी है, एक तो हमारा H1 और एक है हमारा P टैग। ये है हमारा एक नैवबार। जब हम इस नैवबार को करेंगे ना तो ये एक के साइड में एक, ये जैसे ये यहाँ पे प्रोजेक्ट इसके ऊपर, फिर सर्विस इसके साथ एक ही लाइन में आता है। एंड देन हमारी फर्स्ट आर्टिकल, ये हमने अपना आर्टिकल स्टार्ट किया है मेन कंटेंट के अंदर, यहाँ से यहाँ। अगर हम मेन चेक करेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा मेन कंटेंट है, जिसके अंदर हमारा आर्टिकल है, सेक्शन है, असाइड टैग है। और जो असाइड टैग है वो भी हमारा कुछ ऐसे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शो होता है। एंड आफ्टर दैट दिस इज आर फुटर। फुटर में तुम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, अपने लाइक लिंक्स वगैरह डाल सकते हो, जो तुम्हारे और भी लिंक्स है या कुछ और बताए, और कॉपीराइट वगैरह हम ये सारी चीज़ें डालते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि HTML के सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप अगर तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा, सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।